हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो आज हमारी इन्वायरमेंट की 6th क्लास है। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले भी हमारी 5 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। यह आज हमारी एमसीक्यू सीरीज की 6th क्लास है और आखिरी क्लास है। अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो आप देख सकते हो और बहुत ही बेहतरीन लाभ ले सकते हो, क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल, बहुत ही गहराई और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट बेस्ड तैयारी करें। हमारा कंटेंट बहुत ही बढ़िया है। अगर यदि आपको आप तक हमारा वीडियो पहुंचता तो एक वीडियो आप जरूर देखिए, जिससे आपको हमारे कंटेंट की क्वालिटी पता चलेगी और आप भी इस कंटेंट का फायदा उठा पाएंगे। तो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। क्या प्रश्न है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मतलब क्या? वर्ल्ड यानी विश्व, विश्व इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 जून, बी 3 जून, सी 22 मार्च, डी 22 अप्रैल। तो क्या आएगा? हमारा करेक्ट उत्तर आएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपोर्टेंट डेज देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है स्टूडेंट? 5 जून को। ठीक है, ये इंग्लिश में है ऑलरेडी क्वेश्चन में, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, इसके बाद बात करें 3 जून। 3 जून को विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 जून को। 3 जून को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, मतलब कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 जून को। ठीक है, अब 22 मार्च, एक और क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन हमारे पास। 22 मार्च, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को मतलब कि वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ से कवर कर लिया। और भी क्वेश्चन है क्या है? बिल्कुल है, अर्थ डे, अर्थ डे मतलब कि पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया था? पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया था? पृथ्वी दिवस, यानी कि अर्थ डे, अर्थ डे मनाया था 22 अप्रैल को। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे ही क्वेश्चंस क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ छूट गया क्या हमारा? हाँ, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को, यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 21 मार्च को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई को कब मनाया जाता है स्टूडेंट? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चंस कवर हो गए। तो हमारा क्या क्वेश्चन है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को मनाया जाता है 3 जून को। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे को मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस, अर्थ डे को मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो ठीक है क्वेश्चंस, ये हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फूड चेन स्टार्ट्स विथ डैश एंड विथ डीके। मतलब कि क्या क्वेश्चन है? सभी खाद्य श्रृंखलाएं, खाद्य श्रृंखला की बात करी, सभी खाद्य श्रृंखलाएं शुरू किससे होती है? शुरू होती है किससे होती है और खत्म डीके के साथ होती है। खत्म किसके कारण, किसके साथ होती है?
डीके के कारण, ठीक है, मतलब अपघटन से समाप्त होती है। डीके ने अपघटन, डीके हो जाना, अपघटन हो जाना। अपघटन से क्या होती है, समाप्त होती है। तो शुरू किससे होती है, तो शुरू किससे होती है, कुछ ऑप्शन दिए, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, ऑर्गेनाइज्म यानी कि जीव, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है, और फंजाई यानी कि कवक। मतलब कि खाद्य श्रृंखला शुरू कैसे होती है, कैसे होती है, ऑर्गेनाइज्म से। किससे शुरू होती है, ऑर्गेनाइज्म, मतलब कि खाद्य श्रृंखला, फूड मतलब फूड चेन शुरू होती है प्रोड्यूसर से। किससे होती है, प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर क्या रहते हैं, मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। किससे होती है, प्रोड्यूसर से, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, यानी जैसे कि पौधे, पौधे भी अपना भोजन खुद बनाते हैं। मतलब किससे होती है, ये सभी क्या, ऑर्गेनाइज्म है। तो ये जीव से स्टार्ट होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो स्टार्ट किससे होती है, प्रोड्यूसर से, ठीक है। डिकम्पोजर से क्या होती है, एंड होती है। डिकम्पोजर से क्या होती है, एंड। यानी कि उत्पादक से क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है, उत्पादक, प्रोड्यूसर उत्पादक, और डिकम्पोजर अपघटक से क्या होती है, खत्म होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। मतलब क्या, क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता, जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जैव विविधता, जैव विविधता हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट है, क्या है, एक यानी सी समुद्र, बी ऑप्शन दिया है ग्लेशियर, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन दिया नदी, और ऑप्शन दिया है एक वन। तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है, ठीक है। तो जैव विविधता क्या है, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी यानी मतलब जो भी जीव है, लिविंग्स की विविधता को ही क्या कहते हैं, लिविंग्स की विविधता को कहते हैं हम बायोडायवर्सिटी, ठीक है। जैव विविधता मतलब जीव और उनकी विविधता, है ना। मतलब क्या कह सकते हैं, प्राणियों की विविधता, प्राणियों की विविधता, मतलब प्राणियों की विविधता, किसी भी इकोसिस्टम में जो प्राणी है, लिविंग्स है, उनकी विविधता को ही क्या कहेंगे, बायोडायवर्सिटी, ठीक है। किसी भी परितंत्र में जो प्राणी है, लिविंग्स है, उनकी विविधता को ही क्या कहेंगे, बायोडायवर्सिटी कहते हैं ना। और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछा, हॉटस्पॉट यानी कि कोई ऐसा पर्टिकुलर स्थान, वहां पे क्या है, स्थानीय प्रजाति स्पीशीज की संख्या तो बहुत सारी है ना, लेकिन कुछ कारणों के कारण क्या, वो संकट में, प्रजाति क्या है, संकट में, तो उनको कहते हैं हॉटस्पॉट। तो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट का है, प्राणियों की विविधता का सबसे ज्यादा, तो क्या है, समुद्र में, ग्लेशियर में, रिवर में, फॉरेस्ट में, कहा है सबसे ज्यादा प्राणियों की विविधता, फॉरेस्ट में, वन में, है ना, फॉरेस्ट में, वन में, ठीक है, फॉरेस्ट में, वन में, ठीक है। बात करें इंडिया की, बात करें इंडिया में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछे, सबसे ज्यादा विविधता का है हॉटस्पॉट, इंडिया में बात कर ले अपन, इंडिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का है, मतलब जैव विविधता हॉटस्पॉट इंडिया में। देख लेते कहाँ पे आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कौन सा ऑप्शन टिक करना है आपको, सबसे ज्यादा कहाँ पे, इंडिया की बात करें तो इंडिया में वेस्टर्न घाट, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा, कहाँ है सबसे ज्यादा, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता है। इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ है, पश्चिमी घाट, कहाँ पे है, पश्चिमी घाट में। इसके अलावा पूर्वी हिमालय में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है, ये है। इसके अलावा और देखें तो कहाँ पे, पूर्वी हिमालय में भी है, पूर्वी हिमालय में भी है, बाद में फिर सबसे ज्यादा तो कहाँ है, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा है, आपको याद रखना है। इंडिया में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा विविधता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज कैरिड आउट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। मतलब कि वन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन चलाएगा, ठीक है। वन और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, वन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन यानी संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन चलाएगा, कौन सी मूवमेंट चलाई। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज कैरिड आउट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, मतलब कि वन एंड पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन चलाएगा।
पहला प्रश्न क्या कह रहा, पहला ऑप्शन कह रहा फॉरेस्ट मूवमेंट यानी कि वन आंदोलन चलाया। दूसरा कह रहा है गंगा एक्शन प्लान चलाया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है टेहरी आंदोलन चलाएगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है चिपको आंदोलन। तो कौन सा मूवमेंट चलाएगा, तो चिपको आंदोलन, है ना। वन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन चलाएगा, चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन किसके लिए चलाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, वनों की सुरक्षा के लिए, है ना। किसके विरुद्ध चलाएगा, डिफोरेस्टेशन, मतलब जंगलों का विनाश हो रहा था, है ना, पेड़ ही पेड़ काट रहे तो जंगल की क्या हो रही है, फॉरेस्ट एरिया क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा जा रहा, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो वन की सुरक्षा के लिए क्या चलाएगा, चिपको आंदोलन, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। कहाँ पे चलाएगा, तो ये कहाँ से संबंध इसका, चमोली उत्तराखंड से संबंध है। कहाँ से, किसी स्टेट से, उत्तराखंड से संबंध है चिपको आंदोलन का, चमोली उत्तराखंड से। और इसका लीडर कौन है, चिपको आंदोलन के लीडर कौन है, प्रमुख लीडर को सुंदरलाल भगुना यहाँ पे क्या है, प्रमुख लीडर है, भगुना। प्रमुख लीडर कौन है चिपको आंदोलन से संबंधित, सुंदरलाल भगुना, ये आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हमने बात कर ली, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस कहां पर है, मतलब अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता ऑफिस कहां है। क्या पूछा है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता ऑफिस कहां पे, ए वेनिस, बी रोम, सी जेनेवा, डी पेरिस। तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता ऑफिस है, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस कहां पर, ये है कहां पे, ये रोम में। कहां है ये, रोम में। बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल ऑफिस है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता ऑफिस कहां पे, रोम में, ठीक है स्टूडेंट्स। कहां पे ये, रोम में। कहां पर है ये, रोम में, ठीक है, ठीक है। और एक अधिनियम था बायोडायवर्सिटी संबंधित है, बायोडायवर्सिटी एक्ट, मतलब कि जैव विविधता अधिनियम कब का पारित किया गया था, 2002 में। कब का है बायोडायवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम कब का है, 2002 में का, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना। अंतरराष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता ऑफिस कहाँ है, रोम में, हेडक्वार्टर है उसका, ठीक है। और बायोडायवर्सिटी एक्ट जैव विविधता अधिनियम कब का है, 2002 में इसको पारित किया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Which of the following are the largest contribution of global pollution? ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है सॉइल पोल्यूशन, बी ऑप्शन क्या है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, बी ऑप्शन है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सी ऑप्शन है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, और एक ऑप्शन क्या है हमारा वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल पोल्यूशन, ठीक है। मतलब ग्लोबल पोल्यूशन में वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान है, वैश्विक प्रदूषण का लार्जेस्ट कौन, मतलब सबसे बड़ा योगदान कौन है, सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है, सबसे बड़ा योगदान है। कुछ ऑप्शन दिए हैं, मृदा प्रदूषण, एक ऑप्शन दिया औद्योगिक प्रदूषण, एक ऑप्शन दिया रेडियोधर्मी प्रदूषण, एक दिया जल प्रदूषण, ठीक है। रेडियोधर्मी, तो क्या आएगा उत्तर, हमारा उत्तर आएगा सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन है, सबसे बड़ा योगदान किसका है वैश्विक प्रदूषण में, एक मृदा प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो किसका है सबसे बड़ा ज्यादा योगदान, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन यानी कि औद्योगिक प्रदूषण का, ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्लांट्स आर द मेन एयर प्यूरिफायर, है ना। प्लांट्स आर द मेन एयर प्यूरिफायर, ना। मेन एयर प्यूरिफायर मतलब वायु को क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। मेन एयर प्यूरिफायर क्यों है, वायु को साफ करते हैं, क्यों कहा गया ऐसा? बिकॉज दे शो, बिकॉज दे शो, क्या शो करते हैं, कुछ ऑप्शन दिए, ठीक है। ए ट्रांसपीरेशन, ए ट्रांसपीरेशन, बी रेस्पिरेशन, बी दिया है रेस्पिरेशन, बिल्कुल। एक ऑप्शन है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। एक ऑप्शन दिया है विल्टिंग, डी विल्टिंग दिया। क्या ऑप्शन दिया? विल्टिंग। तो क्या भैया, पौधे आर द मेन एयर, पौधे हवा शुद्ध करने का, शुद्ध करने का मुख्य साधन है, मुख्य साधन है। क्यों, क्या करते हो? ट्रांसपीरेशन करते हो। ऑप्शन दिया ट्रांसपीरेशन, ठीक है। क्या दिया? ट्रांसपीरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन। एक दिया है श्वसन, एक ऑप्शन दिया है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है स्टूडेंट। और एक ऑप्शन दिया हमारे पास विल्टिंग, विल्टिंग। क्या ऑप्शन दिया? विल्टिंग, ठीक है, विल्टिंग। तो पौधे हवा शुद्ध करने का मुख्य साधन क्यों है? एक ऑप्शन दिया वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन, ए रेस्पिरेशन, बी सी फोटोसिंथेसिस एंड डी विल्टिंग। देखो, पौधे को हवा शुद्ध करते हैं, प्यूरिफायर क्यों है? पौधे क्लीन एयर करते हैं। कैसे करते हैं? वो क्या करते हैं, CO2 को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इस प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस में ऐसा होता है कि पौधे CO2 को ऑब्जॉर्ब कर ले और क्या बना ले, वाटर के साथ रिएक्ट कर ले, CO2 को ऑब्जॉर्ब कर ले और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। और क्या रिलीज करते हैं? O2 रिलीज करते हैं। एयर प्यूरिफाई क्यों कहा गया? क्योंकि पौधे क्या करते हैं, CO2 को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा है, एयर प्यूरिफायर। तो ये किसमें होता है? पौधे में होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऐसा होता है, ठीक है। पौधे में ऐसा होता है, पौधे एयर क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं। कैसे? वो CO2 को तो अंदर ले लेते हैं और O2 को रिलीज करते हैं, मतलब CO2 को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं। और किस प्रोसेस में ऐसा होता है? फोटोसिंथेसिस में। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? आंसर है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब और देख लेते हैं हम, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? वाटर वेपर, है ना। वाटर वेपर का क्या होता है? रिलीज होता है ना। कहां से? मतलब पौधे के जो वायवीय भाग है, एरियल पार्ट से क्या होता है? वाटर वेपर का क्या होता है? रिलीज होता है। मतलब एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से क्या होता है? वाटर रिलीज होता है। वाटर क्या होता है? रिलीज होता है। किसके फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। वाटर वेपर के फॉर्म में किसका होता है? वाटर रिलीज होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इसी को कहते हैं। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? जो पौधे के एरियल पार्ट मतलब कि वायु विभाग, यानी कि मतलब जो ग्राउंड से ऊपर जैसे स्टेम, लीव्स, ये सब क्या है? एरियल पार्ट है। इनसे क्या होता है? वाटर का रिमूवल होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसी को कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? पौधे क्या ग्रहण करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं और वाटर के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं और क्या, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं और क्या बनते हैं? O2 रिलीज कर देते हैं। ऐसा होता है फोटोसिंथेसिस में, ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में, ऐसा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडेंजर्ड फॉरेस्ट एनिमल है, इंडेंजर्ड फॉरेस्ट एनिमल्स,
इंडेंजर्ड फॉरेस्ट एनिमल इज, क्या है ऑप्शंस? ए फॉक्स, बी ब्लू काउ, सी गोल्डन केट, डी पीकॉक। मतलब क्या है? मतलब संकटग्रस्त वन प्रजाति कौन सी है ना? संकटग्रस्त कौन सा जानवर क्या है? संकटग्रस्त है। कौन सा वन जानवर क्या है? संकटग्रस्त है। कौन सा जानवर संकट में, इंडेंजर्ड में, संकटग्रस्त है? ए फॉक्स, बी ब्लू काउ, सी गोल्डन केट, डी पीकॉक। तो कौन सा जानवर संकटग्रस्त में देखें तो फॉक्स क्या है? संकटग्रस्त। इंडेंजर्ड फॉरेस्ट एनिमल कौन सा है? संकटग्रस्त कौन सा है? फॉक्स, लोमड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए इज, ये ऑप्शन क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन है मतलब प्यूरिफिकेशन केमिकल्स रिसर्च एसोसिएशन, केमिकल्स रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, पावर कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पावर कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, प्रोटीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फुल फॉर्म पीसीआरए पूछा है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए, तो फुल फॉर्म पीसीआरए क्या है? मतलब पूरा फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, पूरा नाम पूछा है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ए ऑप्शन दिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, बी ऑप्शन दिया प्यूरिफिकेशन केमिकल रिसर्च एसोसिएशन, सी पावर कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, या डी प्रोटीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन। तो पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, फुल फॉर्म पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, पीसीआरए पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये आपको याद रखना है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। कौन सी मिनिस्ट्री, कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंदर आता है ना, नेचुरल गैस है ना, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मंत्रालय के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंदर, ये इस मंत्रालय के अंदर ये आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is polymerized? ठीक है, during the formation of polythene।
कुछ ऑप्शन दिए हमको। ए मीथेन, मीथेन। एक ऑप्शन दिया हमको इथीन, इथीन। सी ऑप्शन दिया प्रोपेन, ठीक है, ठीक है। डी ऑप्शन दिया ब्यूटेन, ठीक है। तो मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमराइज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। मतलब पॉलीथीन के निर्माण के दौरान किसका, पॉलीथीन के निर्माण में किसका पॉलीमराइजेशन होता है ना। मतलब पॉलीथीन थीन के निर्माण में किसका पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब किसका बहुलीकरण होता है, किसका बहुलीकरण होता है, बहुलीकरण है ना, बहुलकीकरण होता है, किसका बहुलकीकरण होता है, ठीक है। पॉलीथीन के निर्माण में किसका बहुलकीकरण होता है, ठीक है। ए ऑप्शन दिया मीथेन, बी ऑप्शन दिया इथीन, सी प्रोपेन और डी ब्यूटेन। तो किसका होता है इथीन का, यानी कि C2H4 इसका फुल फॉर्म है। इसको ही हम इथाइलिन भी कहते हैं, इथीलिन, एथिलीन। हिंदी में इसको कहते हैं एथीन, या फिर क्या कह सकते हैं एथिलीन, एथिलीन, ठीक है। तो पॉलीथीन के निर्माण में किसका बहुलीकरण होता है, किसका पॉलीमराइजेशन होता है, इथीन का, ठीक है। इथीन का क्या होता है, ये इथीन इसका हो जाएगा पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, यानी कि बहुलकीकरण, बहुलकीकरण होगा और क्या बनेगा, बहुलक बनेगा, पॉलीमर बनेगा, कौन सा, पॉलीथीन। क्या बनेगा, पॉलीथीन, क्या बनेगा, पॉलीथीन। तो इथीन का पॉलीमराइजेशन होकर क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन किससे बनता है, इथीन से बनता है, या इथीन या एथिलीन से बनता है। ये दोनों आपको याद रखना है, ये यहाँ एथीन आया ऑप्शन में, एथिलीन आए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग gases is the most responsible for acid rain, for acid rain। कुछ ऑप्शन है हमारे पास, CO2 एंड CO, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, CO2 एंड SO2, CO2 एंड SO2। सी ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्या है तरह, और डी NO2, मतलब नॉन ऑफ दी अबाव। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब कि अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज्यादा कौन सी गैस जिम्मेदार होती है ना, जिम्मेदार किसके लिए, अम्लीय वर्षा के लिए, अम्लीय एसिड रेन है, अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज्यादा कौन सी गैस जिम्मेदार रहती है, अम्लीय वर्षा के लिए सबसे ज्यादा कौन सी गैस जिम्मेदार रहती है। ए दिया CO2 एंड CO, बी CO2 एंड SO2, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड SO2 और डी NO2, यानी कि नॉन ऑफ दी अबव। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं अपन। तो देखो नॉर्मल रेन वाटर का पीएच कितना रहता है, अबाउट 5.6 रहता है ना, रेन वाटर का ये पीएच रहता है। अगर पीएच इससे भी कम हो, मतलब इफ पीएच इज लेस देन 5.6, अगर पीएच क्या मतलब 5.6 से कम पीएच है, रेन का कम पीएच है, मतलब 5.6 से भी अगर कम पीएच है रेन का, तो रेन कैसी है, एसिड रेन, यानी कि कैसी है, एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा। अगर इससे भी कम पीएच है तो रेन कैसी है, अम्लीय वर्षा। इसमें 5.6 से भी और नीचे चली जाती है पीएच,
तो ये रेन कैसे हो जाएगी, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में क्या किसके कारण होती है, ये होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशन के कारण। किसके कारण होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशन के कारण ये होती है। देखो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर लेते और क्या बना लेते हैं, इनके कारण ही होती है। कॉज क्या है इनका, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड SO2, इनके कारण होता है, इनके इमिशन के कारण, इनके इमिशन के कारण, किसके इमिशन के कारण, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड SO2 के इमिशन के कारण। ठीक है, ये क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, किससे रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, ये रिएक्ट कर लेते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, एसिड, और क्या बना लेते हैं, एसिड बनाते हैं। तो कौन कौन से एसिड बना लेते हैं, सल्फरिक एसिड और क्या बना लेते हैं, एंड नाइट्रिक एसिड, सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये फॉर्म भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आया समझ में आपको एसिड रेन। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते। देखो अगर रेन का पीएच 5.6 से भी कम जा रहा है तो मतलब एसिड रेन है। एसिड रेन किसके कारण हो रहा है, किसके इमिशन के कारण हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ये क्या करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, HNO3 और H2SO4 बना लेते हैं, सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं और सल्फरिक एसिड बना लेते हैं। इतना बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात है आपको याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन विच स्पेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इज फाउंड। ठीक है, ओजोन लेयर इज फाउंड मतलब क्वेश्चन क्या है, एटमॉस्फेयर के कौन से मंडल या कौन से स्पेयर में ओजोन परत पाई जाती है, ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी आयोनोस्फियर और डी एग्जोस्फियर। तो देखो ऑप्शन क्या दिया है, कौन से स्पेयर में ओजोन, वायुमंडल की कौन से स्पेयर में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पूछा कहाँ पाई जाती है, ए पूछा है ट्रोपोस्फियर मतलब शुभ मंडल में, एक ऑप्शन दिया है समताप मंडल में, एक ऑप्शन दिया हमको, क्या दिया, एक ऑप्शन दिया है आयन मंडल में, एक ऑप्शन दिया बहिर्मंडल में। तो कौन से मंडल में पाई जाती है, ठीक है, ओजोन परत। तो देखो ओजोन परत किस पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर लेयर में, मतलब समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। देखो एक है ट्रोपोस्फियर यानी कह सकते हैं शोभ मंडल। यहाँ क्या होगी, मौसम संबंधी घटनाएं मतलब कि वेदर रिलेटेड क्या होगी, वेदर रिलेटेड घटना होगी, है ना, वेदर रिलेटेड इंसिडेंट मतलब कि बादल, ठीक है, बारिश, ये सभी क्या होगी, शोभ मंडल में होगी। इसके अलावा यहीं पर हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं हम, शोभ मंडल में। सबसे निचली परत भी है, सब याद रखना, सबसे निचली परत, ये सब आपको याद रखना। इसके बाद आती है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल। यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, ओजोन परत मिलेगी, ओजोन परत पाई जाएगी, ठीक है, यहीं पे ओजोन परत भी पाई जाएगी। और क्या होगा यहाँ पर, हवाई जहाज दिखते, क्या दिखते हैं यहाँ पर, हवाई जहाज भी उड़ते हुए दिखते हैं इसकी निचली परत में, ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। फिर मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, ठीक है। मीजोस्फीयर में क्या होता है, मीजोस्फीयर में देखो तो सबसे ठंडी परत है,
ठंडी परत है, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है आपको यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होते हैं, उल्का पिंड इस परत में आके क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। उल्का पिंड जल जाते हैं, इसी परत में आके जलते हैं, जल जाते हैं। मतलब मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं, इसी परत में आके क्या हो जाते हैं, मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं, ठीक है। और एक है आयन मंडल, आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, आयन मंडल। ये क्या करती है, रेडियो वेव्स, यानी कि रेडियो वेव्स को क्या करती है, परावर्तित करती है। ये लेयर क्या करती है, रेडियो वेव्स को परावर्तित करती है। मतलब क्या करता है, रेडियो वेव्स रेडियो तरंगें क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। इसी के कारण क्या है, संचार संभव है। इसी के कारण ही क्या संभव है, संचार संभव है, संचार संभव है। इसी के कारण क्या होगा, संचार संभव हो पाएगा, ठीक है। एक है एग्जोस्फीयर, एग्जोस्फीयर यानी बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। ये सबसे भारी परत है, सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है, जो कि बाहरी परत इसलिए जो कि अंतरिक्ष में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है, विलीन हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। हमारे एनवायरनमेंट की सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझाया है और पूरे टॉपिक को अच्छे से समझा है, ठीक है स्टूडेंट। यदि आप इतना कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं आप इन्वायरमेंट में निश्चित ही। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉपी बनानी है, अगर नहीं बनाए तो कॉपी बना लीजिए, जिससे कि आप एक जगह पर नोट्स बना पाए और नोट्स बनाने के बाद उसको बार बार रिवीजन कर पाए। यदि आप ऐसा कर लेते हो तो आप बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, आपके पर्यावरण की तो टेंशन भूल जाइए, आप बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से हमने समझ ली है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको बार बार रिवाइज करिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप बहुत ही अच्छा पर्यावरण में स्कोर कर पाओगे। हमने साइंस की भी एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड कर चुके हैं आपको यूट्यूब पे, आप उसका भी रिवीजन कर सकते हो, वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे लगभग 2 सब्जेक्ट एंडिंग में एमसीक्यू सीरीज की, इसके बाद हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स तो आपको कुछ नहीं, बेहतर तैयारी करना है तो ये आपको अभी ही तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है और फालतू पढ़ने से अच्छा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत सटीक और बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। अगर यदि आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे, आपको एडमिशन इजीली मिल जाएगा, ठीक है स्कूल में। तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप कमेंट करके बताइए आपको हमारी क्लासेस कैसे लगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।